अमङ्गलहारी द्रवंसु दशरथ अचिर बिहारी मंगल भवन। इस व्लॉग की शुरुआत करने के लिए मुझे इससे बेहतर कोई पंक्ति नहीं समझ आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गली मोहल्ले में और मेरा नाम है तरुण राय। आज कुछ नादान परिंदे निकल पड़े हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने। जी हाँ, सही सुना। आज हम सभी अपने मित्र मंडल के साथ हम लोग जा रहे हैं प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या धाम। बाबा की नगरी काशी से ये सफ़र शुरू हो चुका है और जिस तरह की आप देख रहे हैं, हम तीव्रता से अपने मंजिल, अपने प्रभु श्री राम, अपने आराध्य श्री राम की ओर बढ़ रहे हैं। सफ़र में बारिश है, तूफान है, टोल टैक्स है, सब कुछ है, मगर आज हमें कोई नहीं रोक सकता। प्रभु श्री राम के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करके ही लौटेंगे और उस अनुभव को आप सभी इस चलचित्र के माध्यम से देख सकते। तो अगर आप भी इस आध्यात्मिक सफ़र की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ मूलभूत बातें आप सभी के साथ साझा कर दें। आपके पास वाराणसी से अयोध्या जाने के लिए 3-4 विकल्प हैं। आप प्रतापगढ़ होके जा सकते हैं, आप जौनपुर होके जा सकते हैं, आप आजमगढ़ होके जा सकते हैं। प्रतापगढ़ से जाना हम सभी ने पसंद किया, चूँकि नेशनल हाईवे होने के कारण आपको ड्राइविंग में काफ़ी सहूलियत रहेगी। हालाँकि टोल इस रास्ते पे आपको मिलेंगे। अगर आप टोल टैक्स से बचना नहीं चाहते हैं तो निसंदेह आप इस रास्ते को पकड़ें। बहुत अच्छी सड़क है, लेन्स बने हुए हैं, 6 लेन रोड है, तो आप आराम से ड्राइव का भी मज़ा लेते हुए डे और नाइट जब भी आप चाहें आप आराम से निकल सकते हैं। करीब 285 किलोमीटर का आपका ये सफ़र पड़ेगा, जो लगभग 6 घंटे का एक अनुमानित है। अगर आप बीच में चाय नाश्ते का आप ब्रेक लेते हैं तो वो एडिशनल समय रहेगा। बाकी आप जौनपुर से सुल्तानपुर होके जाना चाहेंगे तो करीब 4.5 घंटे का वो सफ़र आपको पड़ जाएगा। सफ़र की शुरुआत हमने रात 7 बजे की थी वाराणसी कैंट से और 12:30-1 बजते हम सभी पावन धाम अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुके थे। हमारी मित्र मंडली मेधावी चालकों से भरपूर है, तो ड्राइविंग की अदला बदली करते हुए, सफ़र का आनंद लेते हुए हम सभी अयोध्या नगरी की ओर बढ़े चले हैं। वो वक्त आ चला है और हम अयोध्या नगरी की ओर बढ़ चले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम। अयोध्या की पावन नगरी से आप सभी को तरुण राय की ओर से सुप्रभात। इस बारिश के मौसम में सरयू नदी के तट पे नौका विहार का अभूतपूर्व आनंद। आइए। आ चुके हैं सरयू नदी के किनारे और पूरी सुरक्षा के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइफ जैकेट हम सभी ने पहना हुआ है। और सरयू नदी के घाट किनारे से होते हुए इंजन मोटर वाली बोट है जिसका किराया 180 से 200 रुपये के बीच में है। उन्होंने पर पर्सन 50 रुपीज़ का अप्रॉक्स चार्ज किया है हमें। आज बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा है और सैटरडे में लॉकडाउन होने की वजह से भीड़ भी काफ़ी कम है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। इधर आज बारिश कंटिन्यूस हो रही है। सरयू नदी का बहाव काफ़ी अच्छा है। दिला देना है। सरयू नदी के तट पर जहाँ अभी हमने नौका विहार का आनंद लिया, उसके नज़दीक ही, महज उससे 10 कदम की दूरी पर ही बना है ये पवित्र सुगम सुफल घाट, जो राम की पौड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जल का स्तर भी कोई खासा गहरा नहीं है और भक्तों के स्नान आदि की व्यवस्था के सुगम व्यवस्था की गई है। ये हमारी मित्र मंडली, हम बाबा की नगरी से आते हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी से। तो वही है, बस बाबा के गढ़ की तरह हैं, मौला मस्त। सरयू नदी घूम लिया है हमने।
राम की पौड़ी का दर्शन कर लिया है हमने। अब समय आ गया है, सरयू तट पे आए हैं तो डुबकी लगाना तो बनता है। तो आइए चलते हैं सरयू नदी की ओर और फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। बाबा के गढ़ हैं तो शावर में नहाएं, गंगा में नहाएं या सरयू में, रोम रोम तो महादेव का ही जयकारा लगाएगा। अब आइए चलते हैं अयोध्या धाम के विचरण पे और इसी की श्रृंखला में हम दर्शन करेंगे रामलला जन्मभूमि के, हनुमानगढ़ी आदि तीर्थ मंदिर के। जय श्री राम। जैसे ही आप सरयू घाट से निकलेंगे तो अयोध्या में बाइक से ही आपको घुमाने के लिए गाइड मिल जाते हैं। कहने का अर्थ है आप अपने साधन अपनी गाड़ी से रहेंगे और बाइक से ही लोग सहूलियत के तौर पे आपको कम दरों में ही घुमाने के लिए गाइड आपको मिल जाते हैं। पहले बंद होने वाला है, जो पत्थर आया हुआ है राम मंदिर बनाने के लिए, उसका दर्शन आपको कराएंगे। उसके बाद राम जी का महल, तब वहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ पर नहीं, वो नहीं बंद होगा, जहाँ आप कर रहे हैं वो बंद हो जाता है। तो इसी के साथ आगे का प्रसारण में आप सीधा सुनेंगे हमारे गाइड भैया को। आगे की अयोध्या की कहानी बाइक वाले भैया के जुबानी। जय श्री राम। का पालन करें। कोरोना की महामारी में आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सब अपने परिवार समझ रहे हैं ना भैया, कोरोना की महामारी से बच के रहना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। क्या बोलिए जय श्री राम। या मास्क होगा तो ले लीजिएगा, मास्क होगा तो ले लीजिएगा। पलाश एक हमको दे देना। हमको चाहिए एक। तो है बाबू, आप साथ में चलिए भैया, सभी लोग सबको स्टोरी बता दें यहाँ का, उसके बाद आगे का दर्शन। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आप लोग जिस जगह पे हैं भैया, जगह का नाम है कार्यशाला। यहाँ पर पत्थर रेडी हो रहे थे मंदिर बनाने के लिए। मंदिर यहाँ नहीं बनेगा, मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बनेगा, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। यहाँ पर पत्थर तराशे जा रहे थे। जो मंदिर बनेगा नया, 212 खंबे का नया मंदिर बनेगा, सेम ऐसे बनेगा। ये मंदिर का मॉडल है राम मंदिर का। ये घंटा आया है तमिलनाडु साउथ से, चेन्नई से, राम मंदिर में लगने के लिए। यहाँ मॉडल का दर्शन करिए, ऐसे ही मंदिर बनेगा, उसके बाद आगे का दर्शन। जय श्री राम। फोटो ले लीजिए। ये मंदिर में लगेगा, जब बजेगा तो 5 किलोमीटर।
1000 हिंदू और बच्चे अपने सीने पे गोली खा के राम राम कहते हुए शहीद हो गए थे जब बाबरी मस्जिद टूटा हुआ था, उसका फोटो हो। ये हिंदी वाले पढ़े हुए नहीं थे उनको कोठारी मंदिर में। अभी आप आगे ईद का दर्शन करेंगे तो पूरे भारत से हिंदू लोगों ने एक एक ईद भेजा हुआ है जय श्री राम लिख कर। और सारे ईद मंदिर में लगेगा अल्लाह के में जय श्री राम का ईद आगे का दर्शन। राम मंदिर का छत रहेगा। 212 खंबे का मंदिर बनाया जाएगा नया, जो राम मंदिर आगे बनेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूमि पूजन किया था। 5 अगस्त को उन्होंने यहाँ पर भूमि पूजन किया। मंदिर का काम स्टार्ट हो गया, 80% काम हो गया, 20% काम बाकी है राम मंदिर में। यहाँ से आधे पत्थर उठ करके वहाँ पे चले गए हुए हैं, जहाँ मंदिर बन रहा है आधे बचे हुए, ये भी जाएगा। यहाँ दर्शन करिए, उसके बाद सामने ईद का दर्शन है, जो पूरे भारत से हिंदू लोगों ने एक एक ईट भेजा हुआ था। हर लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे ईट निकाल करके यहाँ से राम मंदिर में लगाया जाएगा। ये क्यों है? जय श्री राम। जय श्री राम। ये सारे ईट का दर्शन करिए आप, जय श्री राम। ये सारे ईट हर भाषा में लिखे हुए हैं, ये सारे ईट मंदिर में लगेगा। राम जन्मभूमि में अलग करके एक एक ईट राम मंदिर में लगाया जाएगा। पूरे भारत से एक एक ईट हिंदू लोगों ने भेजा हुआ है राम मंदिर में लगाने के लिए। देखिए यार, ये ईट तो हमें लगता है कि वो दीवार टाइप का हो गया। ये अलग, ये बहुत पुराना हो गया। ये एक एक ईट अलग करके मंदिर में लगाया जाएगा। हाँ, ये दीवार हो गया, लेकिन इसको निकाल देंगे, इसको निकाल करके लगाएंगे ना अलग करके। कितने ईट होंगे भैया? भैया कितना ईट होगा? भैया बहुत ज़्यादा है। मुझे राम दरबार यहाँ पे सोने की चांदी की मूर्ति रखी है। हाँ, दर्शन कराइए, चप्पल उतार के जाइए। आप पैसा आगे लगा सब समझाने कहेगा, पहले बैठिए जाए, बैठा के समझाएगा, फिर सबका नाम पूछेगा, पापा ये वो मम्मी, सबका नाम पूछेगा, तो कहेगा लीजिए हाथ में संकल्प लीजिए। हाँ, नहीं बस दर्शन करके
पूरा नहीं, कहानी पूरा बताएगा तुम्हें। ये कहेगा कि आप अपने नाम का मतलब पत्थर बनवा सकते हैं, आपको लाइफ टाइम क्या कहते हैं यहाँ का प्रसाद मिलेगा, तो दुनिया भर को बताएगा। सारा सेंट्रल में बता गया रात में, बोले 11 रुपया भैया ले लो। कहा नहीं तो मत दीजिए बाबू, मोटी मत ला। 51 रुपया मुझको दिए थे। ये शीशे लॉक कर देंगे। आइए भैया, आइए। इससे लॉक नहीं होता है क्या तला? ये बटन से, इस वाले से अनलॉक होता है इससे। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। जय श्री अभी आप लोग जिस जगह पे आए भैया, इस जगह का नाम है श्री राम दरबार। यहाँ पर प्रभु रामचंद्र भगवान सीता माता के साथ विवाह करके आए थे, तो सीता माता की डोली पालकी इसी मंदिर में उतारा गया था। इसी मंदिर में दो मूर्ति है, चांदी के राम, सोने की सीता। वो दोनों मूर्ति का भी आप दर्शन करेंगे, जो राम मंदिर के नीचे से खुदाई करके तुम्हें प्राप्त हुआ था। अंदर चलेंगे, चप्पल उतार देंगे, माला प्रसाद चढ़ता है इसी मंदिर में, बाकी कहीं नहीं। अगर आपकी इच्छा होगी तो ले लीजिएगा, नहीं कोई बात नहीं। जय श्री राम। चप्पलें उतार दीजिए। नाट कर रहा है भैया, पूरी एंटीना आइए। किसका है भाई? वही गड़ियन तो नहीं बताई भाई, दूसरा लाए रहे हम बतरिया। हम लोग का देखते रहना बाबू, गड़िया आपका नहीं नुकसान करेगा, ये लड़का हम भेज देंगे। आइए, बोलिए जय श्री राम। भाई को भी भेज देंगे। प्रसाद है जैसा भगवान के लिए प्रसाद हो। ये छोटा भैया जी मंदिर में भगवान को प्रसाद ही भोगे तो भैया जी नीचे प्रसाद है जो भैया जी छोटा इधर से आइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सीता माता की जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भैया अभी आप लोग जिस जगह पे आए, जगह का नाम है इस टेम्पल का प्रभु श्री रामचंद्र जी का राम दरबार। प्रभु रामचंद्र भगवान इस मंदिर में 11,000 वर्ष बैठ करके राज किए, और जनकपुर जाके, जनकपुर नेपाल में पड़ता है, जनकपुर जा करके धनुष को तोड़ के सीता माता के साथ विवाह करके आए थे। तो सीता माता की डोली पालकी इसी मंदिर में उतारा गया। इसी मंदिर में सीता माता का रसोई घर है, जहाँ पर सीता माता ने 56 प्रकार का भोजन बनाया। आज भी डेली प्रतिदिन सीता माता के रसोई घर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दाल चावल रोटी सब्जी का भोजन सबको फ्री मिलता है। सामने दो मूर्ति की दर्शन है, तीनों मूर्ति के नीचे वाली। ये दोनों मूर्ति चांदी की है और सोने के सीता माता। ये दोनों मूर्ति बाबरी मस्जिद जब खुदाई हो रही थी तो दोनों मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई। अभी आप लोग अयोध्या के मेन गुरु जी का दर्शन करेंगे, जिनका नाम है श्री श्री रामदास महाराज। फलारी बाबा है, दो दर्शन लेते हैं, भोजन नहीं करते। इस मंदिर से कोई भी मनोकामना मांग के जाएंगे, 1 साल के अंदर ठाकुर जी की कृपा से पूरा होता है। यहाँ पे परिक्रमा लगा के चले आइएगा, अंदर नमस्कार करके उसके बाद अयोध्या के गुरु जी का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेके आगे का दर्शन करेंगे। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम सोने की सीता माता को खुदाई का मंदिर है, राजा विक्रमादित्य को नेम राम में ठेया लगो ये मूर्ति का दर्शन है, जो अयोध्या के बड़े महाराज जी का समाचार में दर्शन किया। फोटो ले लीजिए। चांदी के राम, सोने की सीता, तीनों मूर्ति के नीचे वाली है। ये दोनों मूर्ति में बच्चा बच्चा राम का, श्री राम भगवान के काम का, जो नहीं हमारे राम का तो नहीं किसी के काम का। यहाँ नमस्कार करेंगे, अयोध्या के परम पूज्य महाराज जी का दर्शन करेंगे। एक प्रसाद करेगा अंदर फोटो ले लीजिए भैया। ये तीनों मूर्ति के नीचे वाली है, चांदी के राम, सोने की सीता। ये दोनों मूर्ति है जो नीचे से वहाँ खुदाई करके तुम्हें प्राप्त हुआ। आइए, 2 परिक्रमा लगा लीजिएगा, राम और सीता 2 परिक्रमा होगा।
इधर से आइए दो पर कैमरा लगा लीजिए। राम सीता आइए भैया इधर आइए। एक बार और परिक्रमा कर लीजिए। एक राम एक सीता माता पिता दो से ये सीता रसोई की जय श्री राम। ये अयोध्या में प्रभु रामचंद्र के जमाने का कुछ भी नहीं, केवल अयोध्या में उनके जमाने का 3 चीज़ है। पहला है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम, और दूसरा यहाँ पे सरयू नदी है जहाँ पर अभी आप लोग स्नान किए थे, और तीसरी अयोध्या उनकी भूमि है। मंदिर यहाँ टूटता था, बनता था। यही सीता माता का रसोई घर है। यहाँ पर सीता माता ने 56 प्रकार का भोजन बनाया। जब यहाँ पर सेवा करती आई तो आज भी डेली प्रतिदिन सीता माता के रसोई घर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक भोजन चलता है, दाल चावल रोटी सब्जी का। जो भी यात्री आते हैं तो यहाँ के साधु संत विद्यार्थी हैं, सबको भोजन फ्री मिलता है। बोलिए जय श्री राम। 1992 में जब गोली फायरिंग हुआ था, बाबरी मस्जिद जब टूटा था, तो 2000 हिंदू और बच्चे अपने सीने पे गोली खा के राम राम कहते हुए शहीद हो गए थे। उनके आत्मा की शांति के लिए 24 घंटा सीताराम का भजन चलता है। वहाँ नमस्कार कराइए, फोटो लेना ले लीजिए। किसी पत्तल में भोजन मिलता है, सबको इधर बैठा के जब 56 प्रकार का भोजन बनता है। पहले वहाँ राम जन्मभूमि के बगल में था, वहाँ पे अब बंद हो गया, इससे मंदिर स्टार्ट हो गया। पहले राम मंदिर के बगल में वो राम रसोई रहा। चलिए भैया, बड़ा मंदिर जहाँ पर आप हैं आज वहाँ पे भोजन भी मिलता है। वहाँ भी 12 बजे से 2 बजे तक वहाँ भी चलता है। राम रसोई सीता रसोई वहाँ भी कहेंगे आपको पहले अच्छा लगा तो बंद हो गया, नहीं तो सीता माता का रसोई वहाँ नहीं है, जरूर वहाँ राम रसोई है, वहाँ पे आप कहेंगे दर्शन करा देंगे हम, लेकिन मुफ्त लेके नहीं। पिछली बार आपको वही मुफ्त बताया। इसी भगवान का जल निकालते हैं, भगवान की भगवान के लिए स्नान होता है। आगे भी रामार्चा मंदिर पूरे भारतवर्ष में नहीं था।